Okay, so we are now going to learn more about the risk involved in flying the drones. Okay, we need to assess, we need to analyze, and we need to have certain plan to overcome the risk in drone flying. So as your drone is flying in the air, it is more trained to crash, Hmm. crash, malfunctioning of software, malfunctioning of hardware, maybe pilot error, or maybe some uncertain scenarios. Okay, which can come across, but we have to study, understand, do the assessment, what could go wrong. Like मेरा बैटरी रिड्यूस हो रहा है तो बैटरी इवेंचुअली विल गो टू जीरो. जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि बैटरी 10% आता है तो हमको अलर्ट आता है बैटरी राइट. लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग यूज करते रहते हैं और ऑल ऑफ सडन मेरा बैटरी जीरो हो जाता ऑफ हो जाता है. है, कॉन्क ऑफ हो जाता है. बट कोई इम्पैक्ट नहीं है. आई विल जस्ट वेट, चार्जर निकालूंगा, चार्जर लगाऊंगा एंड चार्ज कर लूंगा. बट ड्रोन में ऐसे नहीं कर सकता हूँ ना. अगर मेरा बैटरी ऑल ऑफ सडन जीरो होगा तो क्या होगा? ड्रोन विल क्रैश, क्रैश डाउन. क्रैश हो जाए. तो इट विल बी लॉस ऑफ माय इक्विपमेंट, लॉस ऑफ माय इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज नॉट गुड. सो आई हैव टू हैव सम प्लान. तो अगर मैं उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20% अगर मेरा बैटरी है तो मुझे अलर्ट होना चाहिए, बट अलर्ट होके मैं अलर्ट नहीं हो जाता हूँ, तो विच इज डिजास्टर्स कंडीशन. तो आई विल सेट अप अ मैकेनिज्म दैट कि 20% जाता है, अगर मैं लैंड नहीं करता हूँ बिफोर 20%, तो जैसे 20% होता है वो ऑटोमेटिक लैंड हो जाएगा. टू बी ऑनेस्ट, टू मेक श्योर दैट योर ड्रोन इज सेफ, तो वी कॉन्फ़िगर दिस फेल सेफ मैकेनिज्म्स, राइट. या फिर मेरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है बिटवीन द ड्रोन एंड द रिमोट कंट्रोल. तो इन दैट सिनेरियो आई डू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑफ द ड्रोन. मेरा ड्रोन उड़ता ही रहेगा. तो क्या होगा? जब तक मेरा बैटरी ड्रेन होकर कंप्लीट नहीं होता तब तक मेरा ड्रोन नीचे नहीं आएगा. मैं ड्रोन को नीचे लाऊंगा कैसे? तो अगर मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है बिटवीन द रिमोट एंड द ड्रोन, विद इन 10 सेकेंड्स अगर वो कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं होता है, ऑटोमेटिकली द ड्रोन हैज टू टेक अ डिसीजन दैट इट हैज टू लैंड, because it has lost the communication between the pilot and the drone. Okay, so we have to understand these scenarios different. मेरा GPS failure हो सकता है, IMU failure हो सकता है, you know, all the conditions could be come. Yeah, somebody can hijack my drone also. So what are the preventive measures? What are the risks involved in drone flying? Okay, somebody can take the control of my drone and purposely crash my drone. तो वो नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? I will not do the open communication between the remote and the drone. I will set up some secret key communication between the drone and the remote, so that anybody cannot hijack my drone. सेम टाइप का रिमोट लेके, अगर आप सेम टाइप का ड्रोन दो रिमोट लेके आते हो ना और ड्रोन को बाइंडिंग नहीं करते हो, तो आप दोनों रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, राइट. आपने यहाँ से थ्रॉटल अप दिया, वहां से थ्रॉटल डाउन दिया, तो ड्रोन विल गेट कंफ्यूज्ड. इट विल नॉट नो व्हाट टू डू. Okay, because it is receiving two signal, but जो last signal उसको receive किया है उसके हिसाब से वो behave करेगा. Okay, so to avoid that, there is a binding, there is a additional binding is been set up, password is been set up, या secret key is been set up. So until unless every time the signal is sent, the signal is sent with that key. So the drone knows that it is receiving the inputs from the authorized remote control. Okay, that is how you actually set. Like how the password of the Wi-Fi is set. Correct. जैसे हम लोग वाईफाई पे पासवर्ड सेट करते हैं या ब्लूटूथ, हम लोग जब ब्लूटूथ शेयर करते हैं तो ब्लूटूथ का पासवर्ड डालते हैं, राइट. ओपन ब्लूटूथ भी कर सकते हो या पासवर्ड एक्टिवेटेड ब्लूटूथ भी कर सकते हो. सिमिलरली वाईफाई भी आप बिना पासवर्ड के भी वाईफाई रख सकते हो या विद पासवर्ड भी रख सकते हो. बिना पासवर्ड के वाईफाई रखोगे तो एनीबडी कैन कनेक्ट टू माय वाईफाई एंड एक्सेस. बट अगर मैं पासवर्ड रखूंगा तो जिसको मैं पासवर्ड बताया वही मेरा पासवर्ड को कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकता है, और एल्स नो. Same is applicable between the drone and the remote. Okay, so what is the risk assessment? It is a process of assessing the risk to people's safety, health, and workplace hazard. So what is hazard? Hazard is a source, situation, or act with a potential for harm in terms of human injury or ill health or damage to the property or a combination of this. So there could be a possibility it could cause human injury, it could cause ill health, life
danger to the life, it could be danger to the or damage to the property or combination of all. Okay, for example एक simple understanding के लिए एक example दिया है, lion out of the cage, the hazard. जब तक वो केज में है everything is good and safe. But जैसे लायन को अगर हम लोग केज का डोर ओपन करके बाहर निकाल दिया, ओपन ग्राउंड में छोड़ दिया, hazardous situation because the lion can cause damage, can cause harm to the person. Correct. So that is a risk. The combination of likelihood of occurrence of hazardous. क्या hazardous situation है? Lion out of the cage is a hazardous situation. अगर वो ऑप्शन आ जाता है ना, likelihood of occurrence of a hazardous event or exposure or severity of injury, ill health that can cause by event or exposure is called as a risk item. Okay. So what is the risk by lion being out? So lion being out is a hazardous situation, but वो hazardous situation, Injury and people might get killed. yeah, people might kill. So injury or people might get killed. So that is a risk item followed. अब इस risk item ये हो सकता है, तो मैं क्या protection डाल सकता हूँ? I will make sure that the lion is not only in the cage, but the doors are locked and the key is been given to the right person. You know, open नहीं कर रहा है. Lot of time कभी क्या होता है ना, lot of time lion को feed करने के लिए तभी हम लोग door खोलते हैं. So lot of time people forget to close it properly. है ना, या फिर कोई open करता है, कोई close करने वाला कोई और रहता है. You know, sometimes all this human mistakes होते थे, तभी ऐसा hazardous situations हो जाते हैं. So normally, you will see that ऐसा situation नहीं होता. You don't require to really open the cage. So they have a separate provision to put the food inside the cage. Separate mechanism set किया जाता है. तो आपको really cage open करने की जरूरत नहीं है. So that is how you are putting a condition where you are mitigating that hazardous situation. बार-बार आपको cage open करना ना पड़े या बंद ना करना पड़े. But continuously you cannot keep the lion into the cage. You have kept the lion because he might be used for circus. जैसे circus जैसे location पे है, उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना. So that scenario में आपका चैनल तो उसको फिर chain and key डालते हैं, गले में पट्टा लगा के रखते हैं, all that things is there. Okay, so you need to have some mechanism to overcome this challenging or risky situations. Okay, so what is emergency? Emergency is a situation that possesses an immediate. So there are two conditions. One is emergency condition and another is urgency. Okay, so there is a difference between emergency and urgency. Emergency means immediate. Emergency required immediate action on it. Okay, emergency is a situation that possesses an immediate risk to health, life, property or environment. An unforeseen combination of circumstances or resulting in a state that calls for immediate action. So always understand emergency is always immediate response. Urgency is not immediate. Urgency you can wait. हम लोग पूछते हैं ना urgent है क्या? अगर urgent है तो emergency है. Urgent नहीं है तो it is not urgent. I mean not so immediate. Right? So type of emergency, जैसे आग लग गया, आपका रिसोर्ट में आग लग गया, आपके घर में आग लग गया, तो दिस इज इमरजेंसी. आग लग गया तो आप देखते नहीं बैठोगे, राइट? यू विल ऑलवेज एक्ट ऑन इट इमीडिएटली. सो यू शुड हैव सो टाइप ऑफ इमरजेंसी की वजह से, सॉरी फायर के वजह से इमरजेंसी हो सकती है, मेडिकल कंडीशंस की वजह से इमरजेंसी हो सकती है, एनवायरमेंटल सिचुएशन की वजह से इमरजेंसी हो सकती है, ह्यूमन रिलेटेड भी कुछ इमरजेंसी हो सकती है, टेक्निकली चैलेंजेस भी हो सकते हैं, लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इमरजेंसी भी हो सकते हैं. So emergency can be reduced or mitigated by preparing an emergency plan. For example, अगर मेरा रिसोर्ट में फायर होने वाला है, फायर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, राइट? Because I am having a big kitchen over there, big pantry over there. Short circuit हो सकता है. People are going to stay in different location. रात को short circuit हो सकता है, and all that things happens at that point, है ना? तो फायर हो सकता है. तो मैं अगर फायर होगा और फिर उसके लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं रहेगा या कोई मिटिगेशन ऑप्शन नहीं रहेगा, फायर होगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिजास्टर. तो टू रिड्यूस दैट डिजास्टर व्हाट आई विल डू इज कि मैं रिसोर्ट में बहुत जगह पे एक्सटिंग्विशर्स रख दूंगा, सैंड बकेट्स रखूंगा या वाटर लाइन का कनेक्शन रखूंगा. जैसे आपने देखा रहेगा बिल्डिंग्स में आजकल पार्किंग में यू पुट लॉट ऑफ स्प्रिंकलर्स हाइड्रेंट्स. इवन बिल्डिंग में वो फायर हाइड्रेंट्स हैं, ऑल दोस थिंग्स आर पुट इन अ बिल्डिंग. आपका कॉमन एरियाज में या पैसेजेस में, ऑल दैट. So this is how you prepare for
इमरजेंसीज। अगर बिल्डिंग में आग लग गया तो अगर आप बिल्डिंग में पाइपलाइन ही नहीं है, फायर हाइड्रेंट ही नहीं है, इट विल बी अ डिजास्टर फॉर यू, राइट? जब तक फायर इंजन आएगा, एटलीस्ट यू कैन डू फर्स्ट लेवल कंट्रोल ऑफ द फायर और समथिंग, यू कैन डू इट, राइट? द लोकल पीपल, लाइक दैट्स व्हाई you will see in the building also societies or committee will normally once in a year they will do fire drills. Even corporate office में भी आपको fire drill किया जाता है every 6 months, because you need to know, because नहीं तो आपको जब fire होगा तो आपको पता ही नहीं fire extinguisher कहाँ पे है, fire extinguisher operate कैसे करना है, या पानी कहाँ से है, या फिर evacuate करना है लोगों को तो कहाँ से evacuate करना है, what best path. So if you do not do these drills and you do not have a plan for this kind of emergency situation, you will be in a disastrous situation. That's why you should always have a emergency plan. अभी ऐसा नहीं कि आपको फायर है, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपको फायर स्टेशन का नंबर ही नहीं है, इसीलिए आपने देखा रहेगा पैंट्री में या कॉमन ऑफिस लोकेशन जैसे रिसेप्शन पे आप एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है इमरजेंसी नंबर्स, फायर स्टेशन का नंबर रहता है, लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर रहता है, मेडिकल डॉक्टर का नंबर रहता है, हॉस्पिटल्स का नंबर. सी दीज आर ऑल प्रिपरेशन फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस. Okay, so it could be medical situation arise, कोई बीमार पड़ सकता है, या somebody can fall sick, all that things. Environmental related problem हो सकता है, all of sudden कुछ disaster हो सकता है environmental related. Human related भी problem हो सकता है. Sometimes some human also go psychologically कुछ effect हो जाता है and they become uncontrollable or something like that. In that scenario also we have to understand the human behaviors also. टेक्निकली भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हार्डवेयर रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लाइक लिथियम आयन बैटरीज ऑल ऑफ सडन बस्ट हो जाती है, राइट? इसीलिए आप देखा रहेगा जहाँ पे ईवी कार्स है उसमें दे कंपल्सरी यू हैव टू कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर इन इट, एटलीस्ट इनिशियली टू मिटिगेट द स्मॉल फायर्स इन केस. ओके, अगर बड़ा फायर है विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल यू कांट डू एनीथिंग, बट एटलीस्ट स्मॉल फायर यू कैन कंट्रोल बाय द स्मॉल एक्सटिंग्विशर. Okay, so emergency plan specifies procedures for handling sudden or unexpected situation. तो आपका emergency plan होना चाहिए, ठीक है? So what kind of emergency we can see into the drones? We can see loss of communication or control link. अगर आपका loss of communication हो रहा है या loss of control link हो रहा है between drone and the remote, possible effect क्या हो सकता है? RPAS, that is your drone can crash into one or more building. Obstacle result in widespread secondary injury to humans from US or debris or building damage, या building crash हो सकता है and all that thing, right? तो आपने देखा था कि 9/11 के टाइम पे जब वो एरोप्लेन बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो पूरा टावर गिर जाता है, राइट? तो डेब्री, so all the people who are there in the building lost their lives and all that thing, right? So to reduce this kind of scenario, अगर आपका कंट्रोल चला गया between the drone and the remote, you should have something called as communication fail-safe mechanism आपको सेट किया. तो सॉफ्टवेयर में एक फीचर है which is called as ComSafe, okay, FS-Com करके बोलते हैं उसको, communication fail-safe. What does it? Normally drone or remote एक दूसरे के साथ they are giving a handshake. Every 3 seconds it is giving a handshake. Right. That is how the drone knows that it is able to communicate to the remote and remote is able to communicate to the drone. So there is a handshake happening. अगर वो handshake नहीं हो रहा है, that means drone knows that it is not in a control of a remote. Prescribed time. In prescribed time अगर वो handshake नहीं हो रहा है, automatically अगर आपने FS-Com configure किया है, automatically it will trigger your RTH, return to home. Okay, automatically आपका drone थोड़े टाइम के बाद अपने आप announcement आएगा कि now it is in a RTH mode and drone is going to land automatically. So it will return to home position. Okay, अगर रिटर्न टू होम पोजीशन नहीं है, काफी दूर है और वहां से उसको फ्लाई नहीं करता तो इट मे गो फॉर लैंडिंग पोजीशन, लैंडिंग भी हो सकता है. तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर ड्रोन. दिस इज बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन. नॉर्मली OEM आपको कॉन्फ़िगर करके देता है या आप एज अ पायलट आल्सो यू कैन कॉन्फ़िगर, प्रोवाइडेड यू हैव एक्सेस, because this configuration requires admin access to the drone. Normally there are 2 modes of access, one is admin control and another is a pilot control. Okay, pilot control में आप सिर्फ फ्लाई कर रहे हो, okay, but admin control में आप ड्रोन को पूरा कॉन्फ़िगर कर रहे हो. So normally when during the configuration stage of a drone these parameters are configured. Okay, so loss of communication में क्या होता है, FS-Com configured रहेगा तो ऑटोमेटिक RTS ट्रिगर होएगा in case of failure in control link. Okay, so this is one of the scenario. सेकेंड सिनेरियो है आपका अगर जियो फेंसिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया, आप फ्लाई कर रहे हो, आपने सपोज एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के
मैपिंग कर रहे हो, सर्वेलेंस कर रहे हो, अगर आपने वो प्रॉपर्टी के अराउंड जियो फेंसिंग नहीं किया तो क्या हो सकता है, आप फ्लाई करते हो ड्रोन, ऑल ऑफ सडन आपके दूसरे के प्रॉपर्टी में जा सकता है या बाहर जा सकता है या बियॉन्ड योर कंट्रोल भी जा सकता है। तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेइंग। ओके, दिस सिनेरियो इज कॉल्ड स्ट्रेइंग, ड्रोन आपके कंट्रोल के बाहर चला जाना। ओके, टू अवॉइड दैट सिनेरियो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा रहेगा, आप जब कार ड्राइव करते रहे हो, आप लोनावाला खंडाला में जाते हो तो बाउंड्री पे देखो वॉल बना हुआ रहता है। तो वॉल क्यों बना हुआ रहता है? इन केस यू लॉस द कंट्रोल ऑफ योर कार, घाट में उसको स्टॉप करे, अगर वो वॉल नहीं रहेगा तो क्या होगा, योर कार विल फॉल डाउन इन द वैली, राइट? सो टू अवॉइड, सो इमेजिन दैट वॉल इज लाइक अ जियो फेंस। सिमिलरली अगर आपने जियो फेंस सेट किया है ड्रोन के कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपका जो प्रॉपर्टी को आपने जियो फेंसिंग किया है उसके बाहर आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होगा। अगर आपने उसके नजदीक भी लेके गया, देयर विल बी अ पैरामीटर सेट कि कितने क्लोज आप जा सकते हो जियो फेंस के। लाइक आप 3 मीटर्स आपने सेट किया तो वो अलर्ट देगा कि यू आर रीचिंग मिनिमम सेफ डिस्टेंस फ्रॉम जियो फेंस। आपने अगर फिर भी फोर्सफुली उसको अगर जियो फेंस को पास लेके गए तो ऑटोमेटिक आरटीआर ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिक योर ड्रोन विल लैंड। ओके, सो बिकॉज यू आर ब्रीच द जियो फेंसिंग। बट अगर आपने जियो फेंसिंग नहीं किया कॉन्फ़िगर तो क्या होगा, ड्रोन आपका चला जाएगा दूसरे के प्रॉपर्टी में या फिर दूसरे बाजू वाले बिल्डिंग में क्रैश भी हो सकता है। पॉसिबल इफेक्ट इज मिड एयर कोलिजन विद अनदर मैन्ड और अनमैन्ड एयर व्हीकल, इट कैन क्रैश इनटू बिल्डिंग और ऑब्स्टेकल्स, दैट क्रैश कैन कॉज, द डेब्री क्रैश कैन कॉज इंजुरी टू द पीपल ऑन ग्राउंड। ओके, सो जो कंटीजेंसी प्लान क्या है, तो स्ट्रेइंग नहीं होना चाहिए, एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो कंटीजेंसी प्लान क्या है, जियो फेंसिंग and does not allow pilot to fly outside the defined corridor। यानी अगर आप एज अ पायलट भी अगर आपने फोर्सफुली भी अगर ड्रोन को पिच फॉरवर्ड कंट्रोल दिया तो भी अगर वो जियो फेंस तक जाएगा और वहां से आरटीएल ट्रिगर होके आपका ड्रोन पीछे आके लैंड हो जाएगा वापस। It not go cross the geo fence. Okay, that is how it is configured. So this is one of the another situation. Third situation is बैटरी। हमने डिस्कस किया बैटरी अगर आपका 100% है, आप फ्लाई कर रहे हो और आपने अगर बैटरी फेल से कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आपका बैटरी जब 0 हो जाएगा तो आपका ड्रोन क्रैश हो जाएगा। तो वो डिजास्टरस सिचुएशन ना हो, क्रैश होगा तो यू नो व्हाट कुड कॉज, राइट? इट कुड कॉज इंजरी टू पर्सन, इट कुड कॉज डैमेज टू द property also, or it could cause to other infrastructure related problems can also come. So to avoid that scenario, you will normally configure FSBAT configuration. FSBAT is a battery fail-safe configuration. Okay, अगर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो लाइक 20% पे, तो वो 20% आने से पहले लाइक 25% पे आपको अलर्ट देगा। 20% पे अगर आपने नहीं किया लैंड, बिफोर 20% जाने से पहले अगर लैंड नहीं किया तो 20% पे ऑटोमेटिक आरटीएल ट्रिगर होगा, ड्रोन लैंड हो जाएगा। तो हमारे ड्रोन्स जो है वो 40% पे कॉन्फ़िगर है फॉर आरटीएल। ओके, सो नॉर्मली हम लोग जब भी फ्लाई करते हैं ना, वी विल नॉर्मली फ्लाई ओनली अप टू 50%। ओके, आई कैन रिड्यूस माय बैटरी फेल सेफ टू 10% और 20%, बट फिर क्या होगा, उतना मेरा रिटर्न टू होगा फ्लाइंग में और मेरा बैटरी उतना कंज्यूम हो जाएगा और मेरे को चार्जिंग साइकिल में वापस उतना टाइम लगेगा। बिकॉज जब मैं 50% यूज करता हूँ बैटरी और वापस चार्जिंग को जाता हूँ, आई टेक ओनली 1 आवर। बट मैं अगर बैटरी बहुत ड्रेन करता हूँ तो ज्यादा टाइम चार्ज करने जाता हूँ तो मेरे को चार्जिंग टाइम ज्यादा हो जाता है मेरा। तो आई एम फॉर एफिशिएंसी आई एम ओनली यूजिंग माई बैटरी अप टू 50%। 50% के बाद मैं ड्रोन को लैंड करता हूँ, बैटरी चेंज करता हूँ, जो बैटरी ड्रेन हुआ है 50% उसको चार्जिंग में लगा देता हूँ। तो दैट इज हाउ आई एम एफिशिएंटली यूजिंग माई बैटरी साइकिल्स। ओके, तो मेरा बैटरी फेल सेफ कॉन्फ़िगर्ड है 40% के लिए, बट मैं 50% पे ही लैंड करता हूँ टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज आई डू नॉट वांट आरटीएल टू बी ट्रिगर्ड ऑन माय ड्रोन। ओके, तो आई विल बिफोर आरटीएल ट्रिगर होने से पहले ही मैं ड्रोन को लैंड करूंगा ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग सेशन। सो नॉर्मली ड्यूरिंग द फ्लाइंग द co-pilot will be always asking you what is the battery percentage. Okay, or as an instructor I will be asking you, Nilesh, what is the battery percentage? So you will say okay, 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 65, you know, 55. So I will tell you, अच्छा 50% आ रहा है, अभी अपनों को लैंड करना पड़ेगा, लैंड करना। So you will land the drone, you will remove the battery, change the new set of battery.
एंड देन फ्लाई फर्दर एक्टिविटीज, फर्दर एक्सरसाइज जो भी रहेंगे आपको असाइन करेंगे वो एक्सरसाइज आप करोगे, ठीक है. सो दैट इज योर बैटरी फेल से Battery fail. और बैटरी पावर लॉस और फेलियर. Okay, third is RPAS loss of control. This is similar to your remote control loss. Okay, vice versa. जहाँ पे RPAS control loss हो गया, यानी RPAS आप सिग्नल दे रहे हो रिमोट से, but RPAS is not able to go because maybe GPS failure हो सकता है, okay, या फिर IMU failure हो सकता है. All this kind of possibility है. तो कभी कभी ना GPS failure हो रहा है, लेकिन तो आपका RPAS haphazardly लोकेशन पे फ्लाई हो रहा है. So in that scenario, you have to put the drone into manual mode. Manual mode में मतलब very crude mode में है. आप you have to be very efficient flying in that scenario. आपको मोड में डाल के आपको ड्रोन को लैंड करना है immediately. The pilot should take manual control and recover the UAV. Okay? अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो ट्रिगर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम के बाद. Okay? So either you can take manual control or you can wait for emergency control to take over. Okay? But इमरजेंसी तक आरटीएल नहीं हो पाएगा बिकॉज क्या हो रहा है, आपका जीपीएस फेलियर हो गया, तो उसको कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहा है. उसको कैसे पता चलेगा कहाँ पे उसका होम लोकेशन या कहाँ पे उसका लैंडिंग या लॉन्च लोकेशन है? इट विल नॉट नो. सो दैट्स व्हाई आइडियली इन दिस सिनेरियो RPAS लॉस कंट्रोल में इट इज ऑलवेज सुटेबल टू टेक अ मैनुअल कंट्रोल एंड लैंड द ड्रोन वेयर इट इज. ओके, एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट्स द प्रॉब्लम. मे बी जीपीएस फेलियर हुआ है तो जीपीएस मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा. IMU फेलियर हुआ है तो IMU मॉड्यूल आपको चेंज करना पड़ेगा. ओके, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशंस. अनदर अनसक्सेसफुल लैंडिंग और फ्लाइट टर्मिनेशन. ओके, सो कभी कभी हमारा कुछ भी चैलेंजिंग हो सकता है. रिमोट स्मार्ट रिटर्न टू होम इज ऑलवेज एक्टिव देयर बाय प्रिवेंटिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम लैंडिंग आउटसाइड द एरिया. आप लैंड कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन वहां पे देख हमारा ओपन एरिया है, तो समटाइम्स डॉग कम आ जाता है, कभी कैटल आ जाता है बीच में, काउ या बफेलो कम, बिकॉज वो ग्रासी एरिया है, तो समटाइम दे कम फॉर ग्रेजिंग करने के लिए आ जाते हैं. तो ऑल ऑफ सडन मैं देखता हूँ लैंडिंग पोजीशन पे डॉग आ गया, तो आई हैव टू व्हाट यू से कैंसल माय लैंडिंग. So immediately I have to put it in a flying mode and I have to take the drone up and maybe I have to trigger a smart return to home also. Okay, so there is a button where I can click. I have faced one thing. Yeah. The dog has जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, when I was doing my training in नाला सोपारा, my training was done in नाला सोपारा, तो वहाँ पे हम लोग एक्चुअली स्कूल के ग्राउंड पे कर रहे थे. तो ऑल ऑफ सडन एक पेरेंट है ना, वो ग्राउंड के बीच में से वॉक करना चालू कर दिया. He was actually trying, ड्रोन उड़ते हुए देखते वो बच्चे को ड्रोन दिखा देते थे ग्राउंड के बीच में जाए. So it was a very dangerous situation. We have to call out that person and then we have to safely land the drone. We have to station some person, क्योंकि साइड में वॉकवे पाथ था. ऑल ऑफ सडन वो डायगोनली ग्राउंड के बीच में से ट्रैवल करना चालू कर दिया. तो इट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. तो ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, तो वी हैव टू टेक डिसीजन. आइदर आई हैव टू टेक द ड्रोन हाई अप इन द स्काई और मे बी लैंड इट एट अ सेपरेट लोकेशन फॉर लैंडिंग. right. फिर जैसे मैंने हॉस्टाइल टेक ओवर जो बोला, हाईजैकिंग बोलते हैं उसको. ओके, हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ कंट्रोल. तो इसमें एंटी टैंपरिंग मेजर्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड. हार्डवेयर डिटेक्टेबल ओनली बाय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. अभी कोई भी लैपटॉप लगाओगे, जैसे नॉर्मली हम लोग रहता है ना, लैपटॉप मोबाइल का अगर आपको अपग्रेड करना है, यू कांट जस्ट सिंपली, इट विल हैज टू आस्क पासवर्ड. Okay, so you can't just connect some laptop to the drone and upgrade the software of the drone and all the things. So even you are connecting a laptop, it should ask for a password. If you have that particular password, then only you will able to monitor. I mean, you will able to update software, hardware, or whatever it is. Okay, so password protection is very much required. This thing. Similarly, जो remote के अंदर और आपका drone के अंदर जो communication, that also there is a secret key you need to set up. Okay, so all these possible options you need to set up, so that there is no hostile remote takeover or control of your vehicle or your drone or your okay. नहीं तो क्या होगा, unintentionally somebody will crash your drone, you know, or it may be manned aircraft के साथ भी crash हो सकता है, and then you will be at fault. You will be responsible first as a pilot because drone आपके नाम पे registered है. Okay, so you have to take all these precautions. During such kind of situations. So when you are flying the drone, make sure all these are being configured. So अपने do's में देखा रहेगा, know your drone, characteristics of your drone, make sure the drone is safe for flying. You know, you're flying always in visible conditions.
जो डूज में लिखा है ना वो सारे अच्छे पैरामीटर्स आपको फॉलो करना है. Okay, so this is additional slide where the ICAO is introduced. They are talking about threat and error management. So this is just a framework which they have put up where they wanted to understand what kind of threats can be occur because of the drone flying, and what are the errors can occur because of those threats, and what could be the undesired states, like the person's safety, security, compliance, all that can be effective, and safety, especially safety perspective case also. So basically you need to understand what are the threats. It could be due to like sometimes हम लोग कंटिन्यूस फ्लाई करते रहते, कंटिन्यूस फ्लाई करते तो जाता है नहीं, हम लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पावर लाइन टावर का एक्टिविटी कर रहे थे, वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी एट 7 AM इन द मॉर्निंग. जैसे 12 बजता था ना, ऑलमोस्ट 5 hours ऑफ फ्लाइंग कर रहे हैं, तो 12 बजे ना बिकॉज ऑफ द हीट एंड ऑल फटीग होना चालू हो गया. पायलट है ना कंट्रोल लूज करता था, तो लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीन वो जो पावर लाइन वायर्स रहते हैं ना, दे मिस द वायर्स एंड दे क्रैश द ड्रोन्स इन दोस वायर्स. लॉट ऑफ टाइम they are not able to gauge the distance between the drone and the power lines also. Lot of time the magnetic effect, you are supposed to keep your drone at least 3 to 5 meters away from power line towers and power lines, because वो magnetic induction का effect होता है and it can cause damage to your drone. Electronic circuitry अंदर की problem हो सकता है. I have lost 2 drones because of this problem, because my pilot was flying continuously and he flew the drone very close to the power line tower. पावर लाइन था उसके नजदीक काफी लिया DJI Mavic. Okay, so then we contacted DJI and they told that you are not supposed to fly this type of drone very close until your drone is magnetically shielded. Specific drone like DJI Inspire is having that feature. Okay, magnetically shielded है उसको. So you can, but still there is a limit at which you can go close to that power line towers, because they are high voltages है तो high induction follow होता है. Okay, and there is a limit. They told that you have to follow a limit of 5 meters away from the towers of orbit. So this, if you do not follow, अगर एक पायलट को पता है दूसरे पायलट को पता नहीं, so there is a possibility of errors. So you need to set up some SOPs, some framework for your operations. जैसे मैंने देखा कि इनिशियली जो हम लोग पायलट फ्लाई कर रहे थे पावर लाइन टावर के नजदीक, it was all manual flying. So every individual has his way of flying the drones. It was time consuming. It was not giving me enough data, not enough inputs. So what I did is, after a period of 1 month, I saw that it is very time consuming and I'm not getting right inputs, the right results from every pilot. अगर मेरे 10 पायलट है तो 10 पायलट का 10 रिजल्ट्स आ रहा था, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स आ रहा था. फिर कोई 100 फोटोज कैप्चर कर रहा था, कोई 200 फोटो कैप्चर कर रहा था, कोई 50 कैप्चर कर रहा था. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. Okay, so I was not, actually pilot could not be blamed because they are all individuals. Okay, everybody has its own way of, जैसे driving is again individual experience and individual skill. Similarly, flying a drone is also an individual skill. So what we did is, we designed a flight plan for the power line tower. Okay, so fly आपका drone आपका ये tower है, तो tower के 4 sides होते हैं आपके. Okay, so you start the first side, you will take up, you go up, then you change the side, you come down, then again you take other side, you go up, then you go the 4th side, वापस नीचे आओगे, and then you come. So that's why you created a loop. So you create a flight plan. Then again you take up, you go a 360 degree around the tower. As you go, you have to maintain, because tower is like a pyramid, right? Pyramid. नीचे बड़ा base रहता है, ऊपर छोटा होता रहता है. So you have to maintain that 3 meters or 5 meter distance from the tower, because आपका tower नीचे बड़ा है तो आपका बड़ा डायमीटर बन जाएगा, बराबर. डायमीटर छोटा होना चाहिए. So that swirling circle you have to form like this. Okay, so that plan you have to create. So we created that plan and gave it to all the pilots. तो क्या हो गया? Now my flight become autonomous. पहले मेरा मैनुअल था, तो it was people dependent, personal dependent हो गया. तो मैं जैसे बोला कि मेरा जब मैनुअल मोड में ड्रोन फ्लाई हो रहा था, my pilot were flying, I was only able to do 8 to 10 towers in a day. Okay. But when I put it in autonomous mode, I was able to complete almost 20 to 25 towers. Oh, मेरा ऑटोमेशन हो गया ना. I just, क्योंकि मेरा फ्लाइट टाइम भी रिड्यूस हो गया, बिकॉज मैनुअल में मुझे 20-25 मिनट्स लग रहा था, और मेरा ऑटोनोमस में जस्ट 10 मिनट्स में हो रहा था मेरा एक्टिविटी. तो वहां पे भी मेरा टाइम. सो सी हाउ एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड because of automation. How the efficiency has improved. The safety
also increased हो गया because pilot का manual intervention कम हो गया. Every time the distance between the tower and the drone is uniform. Every time the drone is flying, it is capturing 300 to 500 photographs. Uniform photos capture हो रहा है. Okay, videos are also shoot in uniform way. So the quality of data also has improved. The amount of data also got improved. See the information. See how, if like when I give an example कि ये जो पावर लाइन टावर का जो एक्टिविटी था ना, पहले मैन्युअली जो बोर्ड था, पावर बोर्ड जो कर रहा था मैन्युअल करता था. कैसे करता था? They used to send two people. एक बंदा बाइनोकुलर लेके जाता था, एक बंदा डिजिटल कैमरा लेके जाता था और वो ग्राउंड पे बैठ के फोटो निकालता था. Okay, just a minute, I am getting a call. Yes. Actually, sorry, there was somebody at the door. That's why I चलाता है ना तो. That's right. Okay, so I was talking about the efficiency due to automation. Okay, so normally क्या होता था? old standard way, traditional way से जो tower का monitoring होता था, that used to happen like a two person used to go. एक DSLR कैमरा लेके जाता था, zoom lens लेके, और एक बंदा बाइनोकुलर लेके जाता. तो मैन्युअली मॉनिटर करते थे कहीं पे ब्रेकेज नहीं हुआ है, नट बोल्ट मिसिंग नहीं हुआ, वायर टूटा नहीं है, इंसुलेटर टूटा नहीं है, ऑल दैट बर्ड नेस्ट फॉर्म हो गया है, ऑल दोस थिंग्स वाज मैन्युअली. सो इट वाज वेरी वेरी क्रूड. ओके, तो पावर आउटेजेस काफी होते थे. ओके, लॉट ऑफ टाइम पीपल यूज्ड टू कम टू नो, अरे इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया, वायर कट हो गया या समथिंग जल गया, बिकॉज ऑफ द हीट एंड ऑल दैट. बट तब ड्रोन का डेटा आपने कैप्चर करना चालू किया, एवरीथिंग बिकम्स प्रोएक्टिव बिकॉज यू गेट हैंडी ऑल द इंफॉर्मेशन. यू आर गेटिंग, क्योंकि आप नीचे ग्राउंड टावर इतना बड़ा हाइट पे है, आप जूम लेंस लगा के भी फोटो लोगे, समटाइम्स द इमेजेस आर नॉट गुड क्वालिटी, नॉट कैप्चर्ड प्रॉपर्ली. आप जब बैकएंड में आओगे, जब सिस्टम पे देखोगे, तब आपको पता चलेगा क्या है. ओवर द पीरियड ऑफ आवर POC वी वर एबल टू जनरेट डेटा इनटू द रियल टाइम. ओके, एंड वी आर देन एंड देयर इटसेल्फ वी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. सो बोर्ड got a better benefit after doing this activity. So they incorporated drones for monitoring the power line grounds, and that's how they reduced the outages and the revenue was improved. Because क्या होता है, एक बार अगर पावर लाइन का टावर कट, पावर लाइन का कोई भी वायर कट हो जाता है, to fix it back it takes a long time and effort. Okay, कभी-कभी प्रॉब्लम छोटा सा रहता है, but that small problem can create a big disaster. अगर वो छोटा प्रॉब्लम आपको पहले से ही आइडेंटिफाई किया, तो you can rectify which could have caused a bigger problem. Okay, तो प्रोएक्टिवनेस बढ़ गया उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका पावर आउटेजेस रिड्यूस हो गया, योर रेवेन्यू इंक्रीज. सो पावर आउटेज इज नॉट ओनली द लॉस टू द बोर्ड बट इवन लॉस टू द सोसाइटी एंड कम्युनिटी. अब जो 2 दिन अगर वो विलेज में पावर नहीं है, 10 विलेजेस में पावर नहीं है, एंटायर विलेजेस विल कम टू स्टैंड स्टिल. नाइदर योर शॉप्स विल वर्क, नाइदर योर इंडस्ट्री, whatever it is. Even आपका फार्म इफेक्ट होता था उस टाइम पे, because you are not able to provide power to the motor pumps for irrigation. So a lot of things get affected because of it. It's not only the power board who is going to get affected, but the entire ecosystem on which that power line is supplying the power gets affected. So ये देखा उन्होंने कि that's the benefit what they have seen it by using drones. Okay, but it was a learning for us also because we were doing it for first time. This was during 2023-24. Okay. Your people were just new into the
drone industry. It was just 2 years old industry for us, and we were trying to. And this was in Bihar. Okay, Bihar is very hostile condition. वहाँ पे तो मेरे 2 pilots को लोगों ने पकड़ा भी. कंप्लेन किया कि ये कौन आए, क्या कर रहे हैं टावर के आजू बाजू. So I had to explain. कि तभी कुछ पता नहीं था. Like lot of things were learning for us. Sometimes people were not allowing to fly the drones also. ये क्या आप कर रहे हो? People not knowing. तो वो चैलेंज होता, क्योंकि मेरे पायलट्स थे वो गुजरात से फ्लाई करता, वो वापस कम्युनिकेशन का चैलेंज होता, क्योंकि वो गुजराती था, वहां पे वो बिहारी बात करते थे, तो कम्युनिकेशन का भी चैलेंज होता था. तो वी हैव टू इनक्रॉप समबडी लोकल पर्सन आल्सो देयर. तो एक बंदा हम लोग लोकल, जो हमारा ड्राइवर जो होता था कार जो कैरी करता था या पायलट्स को कैरी कर रहा था, वो नॉर्मली हम लोग लोकल पर्सन हायर करते, सो दैट ही इज अवेयर एंड ही कैन कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल इन केस नीड बेसिस. तो हमने ऐसे है ना इम्प्रूवमेंट करते गए रेगुलरली कि हाँ बाबा ये ऐसे करना चाहिए, all that things. So that's how the learning is happened. So threat and error management is also a process where you will understand what kind of threats, what kind of errors, and what could undesired states could do. This is still in a framework. This is still not completely evolved. ICAO is still working on it, and we are expecting some document to coming on this particular topic, so that we will know much more in detail how this is related to the drones. Okay, so emergency identification, you need to identify. When you are to identify emergency, it could be a pilot error, it could be heavy wind, it could be loss of altitude, it could be remote control failure, it can be a compass failure. Compass failure मतलब IMU failure, because compass is inside the IMU. Okay, it can be a motor or a propeller failure. Lot of time हम मोटर को स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग जब फ्लाई करते हैं तो हम लोग मोटर को हाथ से घुमा के चेक करना होता है. ओके, वेदर इट इज स्पिनिंग स्मूथली और नॉट. उसमें कभी कभी डर्ट जमा हो जाता है, तो रबल हो जाता है ना. यू कैन सी इट, यू कैन फील दैट इट इज नॉट मूविंग स्मूथली. या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर प्रॉपलर्स गेट वर्न आउट. ओके, तो आप एजेस ऑफ द प्रॉपलर्स या क्रैक्स आना चालू हो जाता है ना फटीग की वजह से, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, तो स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर. If you fly continuously for 6 months, your propeller will start burning out. So you have to replace your propellers. If you do not replace your propeller on time, within the time frame what OEM has suggested, that by if you have flown for 100 hours, you have to change your propellers. अगर आप 100 hours के बाद भी अगर propeller change नहीं करते हो, you are putting drone at your risk. ड्रोन फ्लाइट में उसका propeller टूट जाता है, टूट गया तो you will lose the speed, you will lose the control. Automatically your drone will become unstable and you may result in crash. Okay, even medical emergency, जैसे मैंने example दिया, my pilot used to fly the drone from morning 7 AM till after 12-1 o'clock तक. तो 5-6 घंटा जब कंटिन्यूस फ्लाई करता है ना, तो वो 1-2 बार मेरा पायलट बेहोश भी हो गया, मतलब अनकॉन्शियस हुए थे बिहार में, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट एंड ऑल द थिंग. तो हमने बोला दो पायलट्स रखते थे. वी यूज्ड टू टेल देम दैट यू कंटिन्यू कीप ऑन ड्रिंकिंग, no 2 activities to be performed continuously by the same pilots. So है ना, इसके बावजूद भी अगर emergency condition हो सकता है, we can't say no that. So we always, wherever we are doing activity, we need to keep what is the nearest hospital, where is the nearest doctor available. We used to tell our pilots to carry enough water, enough what is that? There is some sachets comes where hydration के लिए, हाँ, ORS. तो वो सब हम लोग बोलते थे पायलट के लिए. सो वी यूज्ड टू टेल देम, यू टू कैरी इन योर बैग्स एंड ऑल द थिंग, कीप ड्रिंकिंग वाटर. अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पियो, कोकोनट वाटर पियो, व्हाटएवर इट इज. टेक रेस्ट. ओके, डोंट पुट अंडर योरसेल्फ अंडर द स्ट्रेस, और डोंट ब्रीच द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द थिंग्स. तो ये सारी चीजें यू हैव टू, एज अ रिस्पांसिबल पायलट, यू नीड टू थिंक फॉर इट. ठीक है, so that is the completion of the emergency procedures of your topic. So almost अभी 140 हो गया है. Okay, any questions so far? Any queries? None. I've understood. Yes. Yeah, we are left with 3 more topics. इसका 3 more topics में the next topic is the important one, because we are talking about the drone maintenance, and then followed by payloads. What are the drone maintenance and payload goes hand in hand, and the last topic is the drone data. Okay, so what kind of data, I mean, what kind of photographs and all that. That is just an introduction to the topic, but we'll run through that topic. We'll see, understand what it is. It is basically a readiness for the next module. If you want to learn more about the data, what is being captured. जैसे आप कैमरा से फोटोग्राफ तो कैप्चर कर लिया, बट आपको फिर बाद में सॉफ्टवेयर में
प्रोसेसिंग करना पड़ता है. Mhm. नो फोटोशॉप, राइट. सो कैप्चरिंग इमेज और कैप्चरिंग फोटो इज अ आर्ट. Hmm. That is one art or one skill, but later on digitally and enhancing is another Mhm. art or another, Right. right. So photographer, you may be a good photographer but you may not be a good at software. Software. Or Editing. someone might be a good at the software, है ना. उसको आप कोई भी इमेज दे दो, आपको उसको एकदम एकदम चकाचक करके देगा, बैकग्राउंड चेंज करके देगा, काले को गोरा करके देगा, गोरे को लाल करेगा, whatever they want they can do, but he cannot take a good capture or he cannot really shoot right. So again, both skills are different. Same thing applies here. So here you are getting trained for drone pilot. You know, your piloting skills. You are not getting trained for drone data analysis. But here we are giving you an overview in that module where we talk more about type of data what it captures. It's just touching point. DGCA Yes. wants, because DGCA in future maybe wanted to introduce some more additional courses for Okay. drone pilot to learn about it. Okay. So that's it. Let's stop here for now and let's have a lunch break. Yes. Yes. And we will come back 1:45. So 2:45 को आते हैं वापस. Okay, after 1 hour and Yes. resume with the remaining topics. ठीक है? All right. Yes. All Okay. right. चलो. Bye. Okay. Bye.